नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 23 होगा। इससे पहले दोस्तों हम लोग 22 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों इसमें हम लोग 40 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए हैं यह आपको एसके झा सर के बुक से लेकर आए हैं। इसमें हम लोग करेंट अफेयर्स, साइंस और जीके जीएस का क्वेश्चन देखने वाले हैं और इसमें प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि डैश एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी बनाया गया था। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती एक मुस्लिम संत थे जहां फतेहपुर सीकरी बनाया गया था और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में बना हुआ है, जिसका निर्माण अकबर ने करवाया। और ऐसा माना जाता है कि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही अकबर का पुत्र सलीम का जन्म हुआ। सलीम चिश्ती संप्रदाय का प्रमुख संत थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव ने डैश में एक दोहरी सरकार की शुरुआत की जिसके तहत मीर जाफर को एक बार फिर नवाब बनाया गया था। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल। 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन को लागू किया, जो 1772 तक लागू रहा। और द्वैध शासन के तहत कंपनी के पास दीवानी अधिकार अर्थात कर प्राप्त करने का अधिकार था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया प्रदान की गई है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है और महाभियोग प्रस्ताव संविधान का उल्लंघन के आधार पर लाया जा सकता है और महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव तभी पास होता है जब दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से पास हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल मात्र 2 वर्ष रहा, क्योंकि आकस्मिक रूप से उनकी मृत्यु हो गई। और सबसे लंबा कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा और सबसे युवा राष्ट्रपति डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उर्सा मेजर। उत्तर आकाशीय हेमिस्फीयर के उर्सा मेजर को ग्रेट बियर भी कहा जाता है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि स्वेज नहर द्वारा इनमें से कौन से 2 जल निकाय जुड़े हुए हैं। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागर और लाल सागर। स्वेज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ता है। स्वेज नहर का निर्माण फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में हुआ। यह सन 1869 में बनकर तैयार हुआ। यह नहर 168 किलोमीटर लंबी एवं 60 मीटर चौड़ी और औसत 16.5 मीटर गहरी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चीन यानी कि तिब्बत के मानसरोवर झील है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का यांगलुंगस्पो कहा जाता है। इसके अलावा इस नदी को सांगपो नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि मुरादाबाद डैश की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग की एक अपनी जगह बनाई है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीतल। यूपी का मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और मुरादाबाद से लगभग 6000 करोड़ का सालाना कारोबार होता है और इस्पात नगरी के नाम से झारखंड का जमशेदपुर जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा रुपये चिन्ह को किस वर्ष में अपनाया गया था। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2010 में। भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह को 15 जुलाई 2010 को सार्वजनिक किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कर जो है वह प्रत्यक्ष कर है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयकर। आयकर एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। जब कर धन या आय पर लगाया जाता है तो वह प्रत्यक्ष कर होता है, जब कर वस्तु पर लगाया जाता है तो वह अप्रत्यक्ष कर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार द्वारा किस योजना के तहत उप योजना के रूप में आरंभ की गई। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सुकन्या समृद्धि भारत की एक छोटी बचत योजना है। इस योजना की शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत की गई और इस योजना के तहत माता पिता या कानूनी अभिभावक कन्या के नाम से खाता खोल सकता है। इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने के लिए बच्चे की आयु सीमा 10 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि राष्ट्रीय बांस मिशन डैश मंत्रालय की प्रायोजित योजना है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि एवं किसान कल्याण। राष्ट्रीय बांस मिशन कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की योजना है और बांस को हरा सोना भी कहा जाता है। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के तहत बेरोजगार युवाओं और किसानों को बांस उगाने पर 50,000 की सब्सिडी मिलेगी और छोटे किसान को प्रति बांस का पौधा पर प्रति 120 रुपये की सब्सिडी मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य स्नेक बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल में प्रति वर्ष अगस्त माह में स्नेक बोट रेस का आयोजन किया जाता है। केरल में मानसून पर आधारित जश्न और हर्षोल्लास के साथ पानी से जुड़े कई त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि चांद पर मानव को ले जाने वाला लूनर अभियान का नाम क्या था। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपोलो 11। चांद पर मानव को ले जाने वाला यान अपोलो 11 नहीं, यहाँ पे मिस प्रिंट है, अपोलो 2 था। अपोलो 2 यानी कि चांद पर मानव को ले जाने वाला यान अपोलो 2 था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कि निम्न देशों में से कौन सा देश प्रत्येक वर्ष एकेडमी यानी कि ऑस्कर अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा की मेजबानी करता है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है जो यूएसए का सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार है। अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रदत्त एकेडमी पुरस्कार जिसे ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहा है कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 60 डिग्री। F बराबर 20 न्यूटन और W बराबर 20 जूल, S बराबर 2 मीटर यानी कि W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा हो जाएगा। इसी फॉर्मूला से आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहा है कि एक कुली 13 केजी के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए यानी कि जी बराबर 10 मीटर सेकंड के पावर -2 है।
तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 195 जूल। यानी कि m बराबर 13 kg, g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, h बराबर 1.5 मीटर, तो w बराबर आपको mgh हो जाएगा। इसी फार्मूला से आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है उसे क्या कहा जाता है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसको मायोपिया कहा जाता है। एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है उसे मायोपिया कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है और नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ने के कारण फोकस दूरी घट जाता है। इसके उपचार के लिए ऑटो लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहा है कि जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह बढ़ती है। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति बढ़ती है, और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होते हैं। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह फैराडे के नियम पर संचालित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह घुला हुआ पदार्थ है। शक्कर के घोल में शक्कर एक घुला हुआ पदार्थ है। विलायक तथा विलेय, विलयन में जो पदार्थ ज़्यादा मात्रा में होता है उसे विलायक तथा कम मात्रा में उपस्थित पदार्थ को विलेय कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करते हैं। यह आपका क्षार का गुण नहीं है। क्षार जो है यह इसका स्वाद कड़वा होता है और सभी क्षार अम्लों से क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं तथा लवण एवं जल बनाते हैं। और क्षार जो है वह गुलाबी लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षार के विलयन से विद्युत धारा का प्रवाह होता है और इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है और क्षार को भस्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि न्यूलैंड्स, मेंडलीव और मेयर नामक वैज्ञानिक ने डैश का विकास किया था। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवर्त सारणी विषय वस्तु का विकास किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित का मिलान करें और सही कोड का चयन करें। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्विक लाइम जो है यानी कि ए का आर हो जाएगा CaO। उसके बाद आपको स्लेकर्ड लाइम जो है यानी कि बी का एस हो जाएगा यानी कि CaOH2। और यूरिया यानी कि सी का पी हो जाएगा CONS2 और वाशिंग सोडा का आपका हो जाएगा क्यू यानी कि Na2CO3 यानी कि 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कह रहा है कि जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक चयन कहते हैं। जीवों द्वारा जीवन जीने हेतु और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को प्राकृतिक चयन कहा जाता है। और विकास की प्रक्रिया की व्याख्या के लिए प्रसिद्ध प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 26 में कह रहा है कि मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिगर। मानव शरीर का एकमात्र अंग लिवर यानी कि जिगर है जो पुनः विकसित और सृजित किया जा सकता है। और लिवर का वजन 1.5 से 2 kg तक होता है। लिवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और लिवर से पित्त रस का स्राव होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
27 में आपको कह रहा है कि अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपको डिंब वाहिनी से लाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि कुष्ठ रोग को ट्रेस नाम से भी जाना जाता है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको हम लोग हैंसेन रोग के नाम से भी जानते हैं। कुष्ठ रोग को लिप्रोसी के नाम से भी जाना जाता है। कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेपी नामक जीवाणु से होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको कह रहा है कि गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसको क्या कहते हैं। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसको हम लोग एडम का सेव कहते हैं। गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों की आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसे एडम का सेव कहते हैं। और टेस्टोस्टेरोन पुरुष प्रजनन ऊतक को टेस्टिस और प्रोस्टेट के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह माध्यमिक यौन विशेषताओं को बढ़ा देता है। और मनुष्य के गले में श्वसन नलिका ट्रेक्रिया के दोनों ओर लैरिक्स के नीचे स्थित रहती है और लैरिक्स का मुख्य कार्य ध्वनि उत्पन्न करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि भाषा जो एक कंप्यूटर समझ सकता है वह है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मशीन भाषा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि 5000 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 2 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूम रहा है तो अभिकेंद्रीय बल का मान होगा। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 न्यूटन। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको कह रहा है कि हाल ही में भारतीय संचार उपग्रह GSAT-30 का प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया गया है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एरियन 5 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको कह रहा है कि हाल ही में लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट्स को पेटेंट प्रदान किया गया है। इसका विकास किस संस्था द्वारा किया गया है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसरो के द्वारा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए विशेष तकनीकी युद्ध परिधान लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट यानी कि LCHG का विकास किया गया। इसरो के चेयरमैन के सिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि हाल ही में अमेरिका तालिबान शांति समझौता किस स्थान पर संपन्न किया गया है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कतर में। 29 फरवरी 2020 को अमेरिका तथा तालिबान के मध्य कतर की राजधानी दोहा में शांति समझौता संपन्न किया गया। इस समझौते के तहत अमेरिका तथा अफगानिस्तान में तैनात सेना को 14 माह के भीतर हटाया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 35 में कह रहा है कि हाल ही में हागिया सोफिया नामक म्यूजियम को मस्जिद में बदल दिया गया। हागिया सोफिया म्यूजियम किस देश में स्थित है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको तुर्की में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि हाल ही में जारी वैश्विक आबादी स्थिति रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा जारी की गई है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा। हाल ही में जून 2020 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा वैश्विक स्तर पर वैश्विक आबादी स्थिति रिपोर्ट 20 जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 वर्षों में लापता होने वाले महिलाओं में दोगुनी वृद्धि हुई है। यह संख्या वर्ष 1970 में लगभग 6 करोड़ 10 लाख थी जो वर्तमान समय में बढ़कर 14 करोड़ 26 लाख हो गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको कह रहा है कि सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस संस्था के निर्माण की अनुमति प्रदान की गई है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी।
19 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा समान पात्रता हेतु राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दी गई है। यह एजेंसी राष्ट्रीय साझा परीक्षा यानी कि सीईटी आयोजित करेगी। इस एजेंसी के निर्माण के बाद रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंक, क्रमिक चयन संस्था, कर्मचारी चयन आयोग इत्यादि परीक्षाओं की परीक्षा आयोजित करवाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि भारतीय रेलवे द्वारा सुरक्षा हेतु किस ड्रोन के उपयोग की शुरुआत की गई है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि निंजा ड्रोन। भारतीय रेलवे द्वारा संपत्तियों की निगरानी तथा यात्रियों की सुरक्षा हेतु निंजाई ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 39 में कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रही अनिता कुंडू का संबंध किस क्षेत्र से है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह पर्वतारोहण से है। अनिता कुंडू का संबंध पर्वतारोहण से है। इन्होंने नेपाल तथा चीन के रास्तों से माउंट एवरेस्ट को फतह करने का प्रथम भारतीय महिला के रूप में श्रेय है। वर्तमान में अनिता कुंडू हरियाणा में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। नेक्स्ट देख लेते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा। 40 में कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना किस राज्य से संबंधित है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। 29 अगस्त 2020 को यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना का शुभारंभ किया गया। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 था। इससे पहले दोस्तों हम लोग 22 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा। और दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग जाकर के वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।